फिर से एक बार जम्मू कश्मीर की सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में आज कश्मीरी मुहाजिर पंडितों ने यहां रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीरी मुहाजिर माइग्रेंट पंडित यहां पे सरापा एहतजाज पे है और इनके यहां बैनर्स भी प्ले कार्ड्स हाथों में है जिन पे लिखा है स्टॉप ह्यूमन राइट वायलेशंस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इनका यही इल्जाम है कि इन्हें रिलीफ सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं इनके जिनसे हम बात करेंगे। आप 32 साल हो गए हमारे मुताबिक गवर्नमेंट कब किस गवर्नमेंट ने आज तक हमारा पूरा सुना। मुताबिक आज अचानक हमारी जो राशि मिलती थी वो बंद कर दी गई है। वजह क्या है? इसीलिए हम इसके प्रांगण में आए थे, इसके आते में आए थे इनको सुनाने के लिए। हुआ तो क्या हुआ, कारण क्या है, वजह क्या है, इसीलिए हम आए हैं। आप देख रहे हैं हम सवेरे चले गए तपती धूप में पसीने से लथपथ सारे हम हैं ताकि गवर्नमेंट के थोड़ा सा इनको जगाने आए थे। ये हुआ तो हुआ क्या? जिस तरह से सरकार ने वादा किया था लगातार आपको मदद करने की, इंतखाबी मुहिम में भी उन्होंने कहा था कि कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की घर वापसी, नौकरियां, किस हद तक वादे सही साबित? देखिए, हर गवर्नमेंट ने अपने अपने वक्त पर वादे किए हैं, वो वादे ही रहे हैं। अगर आप सुनोगे, मैं हैरान हो गया एक दिन सुन के कि जो पीएम पैकेज आई थी, पीएम पैकेज में ये बोला गया था, उसमें ये लिखा ही नहीं अकामडेशन हमारी कहीं। ये भी मुझे इसी दफ्तर से पता चला, मैं हैरान हो गया। अगर पैकेज दी, अगर वहां पर हमारे एम्प्लॉयमेंट की पैकेज दी, वो रहेंगे क्या? सड़क पर रहेंगे। हर साइड से हम तंग आ रहे हैं। आज जो मजबूरन हम यहाँ आना पड़ा है, वरना अब 4 तारीख 5 तारीख को हमारी मिलती थी, आराम से आता था। इतना कोई बड़ा हाईकोर्ट का आर्डर है, ये हाईकोर्ट का आर्डर है, हाईकोर्ट ने अकाउंट सीज किया है। हम अदालत को रिक्वेस्ट करेंगे, उस जज साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम इस स्टे आर्डर को पास होने से पहले ये देखना था कि इस पर कितनी फैमिलीज डिपेंड है। वृद्ध लोग हैं जो दवाइयों पर है, वो मर जाएंगे दवाइयों के बगैर। दूध लाना है, सब्जी वाले के पास जाना है, दुकानदार के पास जाएं तो जाएं कहाँ? आपके माध्यम से जाएं ना। हम क्या अब हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे इंटरफियर करें ताकि हमारी जो ये परेशानी दूर हो जाए। मोदी साहब का एक ही वादा बोलो, उसने कब पूरा किया? वादा तो उसने कोई पूरा नहीं किया, तो इसकी बात तो छोड़ दिया माइग्रेंटों की। 2014 उसमें बड़ी उम्मीद लेके आई थे, मगर उसमें कोई नहीं हुआ। प्राइवेट है तो छोड़ दीजिए, आज जो हमारा रिलीफ होता था, रिलीफ एक होता है इमदाद। मैं जस्टिस से भी बोलता हूँ, जिसने इसको स्टे लगाए, उसको भी अनुरोध करता हूँ कि इस पे ज़रा गौर निशानी करिए। आप ये इमदाद बंद नहीं कर सकते। इमदाद होता है किसी को जीने का मुआवजा, और वो जीने का हक कैसे छीन सकता है एक जज? और उसको भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बात पे कायम रहे और ये स्टे उसका हटाए, कम से कम रिलीफ अकाउंट खोल दे। आज का जो ये धरना प्रदर्शन रिलीफ होल्डर्स एंड ओवर एज यूथ्स के बैनर तले हुआ है, इसका एक मेन कारण ये है कि गवर्नमेंट की जो राहत राशि हमें ज़िंदा रहने के लिए मिलती है, टोटल 12-13 हज़ार फैमिली को मिलती है, सारे कश्मीरी पंडितों को नहीं मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर को नहीं मिलती है। जो रिलीफ मिलता था हमें, वो हर महीने का, पिछले महीने का जैसे अगस्त का 4 सितंबर को आना चाहिए था। लेकिन आज देखो 16 तारीख हुई है, हमने सोशल मीडिया पे ये देखा कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द अकाउंट। अब वो क्या प्रॉब्लम है, देखो हम उसके संदर्भ में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम यहाँ धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, एक तो हमने रिलीफ कमिश्नर साहब से पूरी इसकी ज्ञान लेना है कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो हमारा माइग्रेशन का जो गाँव है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जख्म इतना बड़ा है, खाली लिप सर्विंग से कुछ नहीं होगा। ज़मीन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। सरकार ने, जो सरकार रही इस पीरियड में, बीजेपी की भी सरकार आई, कांग्रेस की भी आई, हर एक पार्टी की आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया हमारे। बिल्कुल नहीं होगी सर, उसका फार्म हमने निकाला है। घर वापसी किसी की सूरत में हमारे 30 साल का जो मैं हूं, मैंने अपने 30 साल का यूथ बचपन मैंने खोया है। जब तक कि उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, मैं अपना सर यहाँ पे कलम कर दूंगा, लेकिन माइग्रेशन नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे वो कश्मीरी मुहाजिर पंडित जो इस वक्त जम्मू के रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो रिलीफ इन तक पहुंचाया जाता था सरकार के माध्यम से, अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उन अकाउंटों को सीज किया है, इसके तहत इन्हें वो रिलीफ मिलता था। इनकी यही अपील है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द फैसला लिया जाए कि रिलीफ मिले जो पहले ही इनको मुआवजा के तौर पर सरकार की तरफ से दिया जाता था। ताहम इनका ये भी कहना है कि मोदी सरकार ने हमेशा से कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के साथ वादा इख्तिलाफी की है, जो भी वादे किए वो आज तक पूरे नहीं हुए। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।